सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राईहैगमी के एक और रूम को। आज के रूम का नेम है ओलिम्स। तो आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड उसको हम यहाँ पर हैक कर सकते हैं किसी वेबसाइट को यूजिंग दिस वल्नरेबिलिटी। और एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो कैसे हम यहाँ पर किसी सर्वर के अंदर से डेटा को डंप कर सकते हैं अगर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है तो इसी के साथ जो अपना आज का रूम है हम ओपन कर लेते हैं, तो जिसका नेम है ओलिम्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अवर 2 days रूम। आल्सो हम यहाँ पर इतना ही नहीं देखेंगे, कैसे हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं एंड आइडिया रेसे की जो आइडिया रेसे पब्लिक की उनका यूज़ करके कैसे रूट एक्सेस ले सकते हैं एक्सेट्रा, ये भी हम देखने वाले हैं। सो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर। तो हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब वीपीएन कनेक्टेड हो चुका है। ओलिम्स माय फर्स्ट सीटीएफ। तो हम यहाँ पर चलते हैं ज्वाइन रूम पे क्लिक कर लेते हैं इस रूम को ज्वाइन करने के लिए। आल्सो ये ज्वाइन हो चुका है एंड हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके मशीन को स्टार्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर तब तक हमें आईपी एड्रेस मिलती है जब तक हम इसका देख लेते हैं जो टास्क है। हे स्टार्ट द वीएम हेयर and start enumerating. This machine can take some time to start. Sorry for the inconvenience. If you get stuck, you can find hints that will guide you on my GitHub repository. You will find in the walkthrough section. Happy hacking and यहाँ पर प्रीटी प्रिंस। ओके पीटी प्रिंस। तो देन हम यहाँ पर चलते हैं स्टार्ट द वीएम। तो हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया है। आल्सो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देन यहाँ पर सबमिट योर फ्लैग्स हियर। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग एंड फोर्थ फ्लैग, तो हमें यहाँ पर ये 4 फ्लैग्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। सो हम देख सकते हैं हमें आईपी एड्रेस मिल चुकी है, तो हम यहाँ से एन्यूमरेशन स्टार्ट कर सकते हैं लाइक यहाँ पर अपना रस्ट स्कैन एनमैप स्कैन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनमैप स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं। nmap -sc for script scan, sv for service version detection, a for aggressive scan। देन यहाँ पर दिस आईपी एड्रेस एंड T5 की हमने स्पीड रखी है जो कि मैक्सिमम स्पीड होती है -pn ताकि होस्ट को अप शो करे। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का एंड हम देख सकते हैं कि 18 सेकेंड्स के अंदर अपना स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी 2 पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट 80 जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। देन यहाँ पर पोर्ट 22 SSH की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। तो ये 2 पोर्ट्स हमारी ओपन है, RSA ED SC एंड यहाँ पर दिस। तो हम यहाँ से देखें तो olims.thm के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करते हैं। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो लाइक हम यहाँ पर पोर्ट 80 को एक्सेस करके दिखा देते हैं। ओके यहाँ पर हम वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दिस साइट। तो ये जो olims.thm है जिसके ऊपर हमें रिडायरेक्ट किया गया है, तो हम यहाँ पर इसको होस्ट में ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड ETC होस्ट को ओपन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर होस्ट ऐड कर देते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। तो हम यहाँ पर sudo nano etc होस्ट एंड देन यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जो अपनी होस्ट है लाइक यहाँ पर olims.thm एंड अपनी आईपी एड्रेस दे देंगे। सो इस आईपी एड्रेस को डालने के बजाय हम सीधे होस्ट नेम से एक्सेस कर सकते हैं इस सर्वर को या वेबसाइट को। तो यहाँ पर कर देते हैं Ctrl+S से सेव करके X से एग्जिट। देन हम यहाँ से अब जो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं लाइक जो अपनी वेबसाइट थी, तो यहाँ से आ जाते हैं बैक एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर olims v2 करके यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सो द वेबसाइट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। इफ सपोर्ट इज नीडेड प्लीज कॉन्टैक्ट अस root@the IT department। द ओल्ड वर्जन ऑफ द वेबसाइट इज स्टिल एक्सेसिबल ऑन दिस डोमेन। ओके देन हम यहाँ पर कुछ और नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका गोबस्टर स्कैन परफॉर्म करके कुछ हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गोबस्टर के लिए कमांड। तो हमने यहाँ पर गोबस्टर dir फॉर डायरेक्टरी स्कैन, u फॉर URL, देन यहाँ पर x फॉर एक्सटेंशंस एंड w फॉर वर्ड लिस्ट हमने यूज़ किया है। तो ये सब एक्सटेंशंस मिलेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर index.php करके हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिली है। तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेते हैं लाइक यहाँ पर स्टैटिक करके भी हमें मिली है। सो यहाँ पर जो index.php है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर हेयर। ओके यहाँ पर इसी पेज के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। देन यहाँ पर स्टैटिक करके है, तो इसका स्टेटस जो है 301 है।
सो में भी यहाँ पर ये एक्सेसिबल ना हो, और जो जावास्क्रिप्ट है इसका भी। बट एक बार के लिए हम यहाँ पर इनको भी करके दिखा देते हैं, लाइक यहाँ से स्टैटिक, तो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर इंडेक्स ऑफ स्टैटिक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं एक बार के लिए। ओके, यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट को भी चेकआउट कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करके किसी डिफरेंट वर्ड लिस्ट से हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ खास हमें हिडन डायरेक्टरीज मिली नहीं थी। तो हम यहाँ पर common.txt यूज़ कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर ओके ये वही है। तो देन हम देखें तो यहाँ पर वेब मास्टर करके हमें एक न्यू डायरेक्टरी मिली है, तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेंगे। क्या से रिमूव दिस एंड देन यहाँ पर वेब मास्टर। सो ओके, यहाँ पर वेट अ सेकेंड, तो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, डियर गॉड्स एंड गॉडेस बाय रूट। ओके, एंड यहाँ पर हम अगर स्टार्टिंग में देखें तो जो इसका विक्टर CMS है, तो हम यहाँ पर इससे भी लाइक इसके एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पर ये वेब पेज दे रखा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड देन यहाँ पर क्रेडेंशियल्स बाय रूट। ओके, सभी चीज़ों में यहाँ पर बाय रूट दे रखा है। देन यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन है, तो रूट पे क्लिक करके देखते हैं लाइक दिस। सो इस पे क्लिक करते हैं एंड ओके एक सेकेंड यहाँ पर लोड हो रहा है। सो ओके, हम क्रेडेंशियल्स पर करते हैं फॉर एग्जांपल। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस हो रहा है, तो हम इसको मैनिपुलेट करके देखते हैं लाइक 4, तो नथिंग हियर एंड देन यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 1 करके देखें तो नथिंग हियर। तो हम यहाँ पर जो IDOR वल्नरेबिलिटी होती है, तो वो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। सो मैं भी यहाँ पर लाइक हम नंबर्स को चेंज करके किसी डिफरेंट डेटा को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए, तो यहाँ पर बट ऐसा कुछ सीन यहाँ पर लगा नहीं है। सो देन यहाँ से और ज़्यादा चेकआउट कर लेते हैं वेबसाइट को, लाइक इस पर क्लिक करते हैं कि सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर जब भी किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर आता है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एक बार के लिए एंड देन यहाँ पर लाइक यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लॉगिन पेज भी है जिसमें हम यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं डिफरेंट जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स होते हैं उनसे। ठीक है, यहाँ पर एडमिन करके। सो देन यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर वी कैन सी दैट जो login.php है इसके ऊपर हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है, बट यहाँ से हम बैक आ चुके हैं वापस से। एंड यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर भी हम और कुछ हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं गोबस्टर dir फॉर डायरेक्टरी स्कैन। देन यहाँ पर जो हमारी ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है, तो हमें उसके अंदर और ज़्यादा सब डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। एंड एक्सटेंशंस और वर्ड लिस्ट हमने सेम यही रखी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर index.php करके हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिल चुकी है। एंड लाइक यहाँ जो search.php एंड category.php है, तो हम यहाँ पर इनको एक्सेस करके देख लेंगे, क्योंकि index.php को हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया था। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर category.php के अंदर हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है एंड लॉगिन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर कर सकते हैं। और आल्सो यहाँ पर जो विक्टर CMS है, तो हम इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं सर्च एंड यहाँ पर विक्टर CMS एक्सप्लॉइट गिटहब एक्सेट्रा, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, लाइक देखते हैं। सो वी कैन सी दैट हमें एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर हमें यहाँ पर 2 जो एक्सप्लॉइट्स है वो हमें मिले हैं। एंड हमने यहाँ पर ये बोला है कि जब एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर और रैपिड की वेबसाइट पर हमें एक्सप्लॉइट मिलते हैं तो उन्हें यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। सो ये जो एक्सप्लॉइट मैंने यहाँ पर ओपन किया उसमें हमारी search.php करके यहाँ पर जो लाइक SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, तो हम यहाँ से उसको एक्सप्लॉइट करेंगे इस वेबसाइट को, उस वल्नरेबिलिटी को। जैसे हम यहाँ पर search.php पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेडिंग सेकेंडरी टेक्स्ट एंड यहाँ पर लॉगिन एंड सर्च का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर SQL इंजेक्शन के लिए एक काम कर सकते हैं, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर कहीं पर भी कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्लॉइट हमें यहाँ पर ये मिला है। सो ये हम श्योर नहीं है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आल्सो ये ओपन हो चुका है जो अपना बर्ड सूट है। देन यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन कर लेंगे एंड यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर कुछ भी कर लेते हैं। जैसे हम सर्च में यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं एंड उस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर LS एंड देन यहाँ पर सर्च है। ओके, सो वेट अ सेकंड। सो
बर्थ सूट के ऊपर आ जाते हैं। एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये हमने यहाँ पर अभी सेंड की थी, वो रिक्वेस्ट है। तो देन हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सेंड टू रिपीटर करने वाले थे, बट हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं लिनक्स में किसी भी नेम से। लाइक यहाँ पर सेव आइटम का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेव इंटरफेस टू द फाइल। ओके दिस, सो हम यहाँ से इससे सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर सेव आइटम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर THM के अंदर एंड ओलिम्स करके यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी थी। सो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं ओलिम्स। ओके दिस, एंड देन यहाँ पर कुछ भी इसका नेम रख देंगे। लाइक हम यहाँ पर request.txt रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। देन यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करके सेव दिस। ओके, ये सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ से इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे, एंड देन यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और इससे हम यहाँ पर SQL मैप टूल का यूज करके SQL इंजेक्शन चेकआउट कर लेंगे। ताकि इसका जो डेटा है वो हम यहाँ पर डंप करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर से, जो सेंसिटिव डेटा है। तो SQL मैप -r फॉर रिक्वेस्ट, जो कि हमने request.txt के नाम से रखी थी। देन हाइफन डंप, हम डंप करना चाहते हैं इसके अंदर से डेटा। तो हम यहाँ पर यस करते जाएंगे जहाँ पर भी ये हमसे पूछेगा। लाइक हमने -r फॉर रिक्वेस्ट रखा है एंड डंप किया हमने डेटा को। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, जितनी बार भी यस पूछता है तो यस कर देते हैं। ऑल्सो हमने यहाँ पर इसको फास्ट कर दिया है क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो यहाँ से वेट कर लेंगे, एंड यहाँ पर ओके यस कर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना कंप्लीट हो चुका है, लाइक डंप कर दिया है डेटा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अवेलेबल डेटा जो है 6 अवेलेबल डेटा है हमारे पास। लाइक यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा, SQL, MySQL, एंड देन यहाँ पर ओलेम्स, परफॉर्म स्कीमा, एंड देन यहाँ पर PHP एडमिन एंड सिस। तो ये हमारे पास 6 डेटा बेसिस है। तो हम यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं, एंड इनके अंदर से टेबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके अंदर से जो अपने क्रेडेंशियल्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर एक सेकेंड हम टाइम इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमें बहुत कुछ करना है। सो देन हम यहाँ पर ओके ये ओपन था तो इसको क्लोज करके देन यहाँ पर टाइम हो चुका है। तो देन हम यहाँ पर इसमें से लाइक यहाँ पर कोई भी डेटाबेस यूज़ कर लेंगे, जैसे ओलिम्स है इसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर D कैपिटल कर देंगे क्योंकि हमारे पास डेटाबेस मिल चुका है। देन यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे देंगे। अब की बार हमें टेबल्स फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर हाइफन टेबल रख देंगे। तो हाइफन टेबल्स, एंड देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें टेबल्स भी मिल चुकी है। लाइक यहाँ पर 6 टेबल्स है, कैटेगरी, चैट, कमेंट्स, फ्लैग, पोस्ट एंड यूजर्स करके। तो हम यहाँ पर लाइक किसी भी टेबल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लैग करके एक यहाँ पर टेबल है, तो हम इसको ओपन करना चाहते हैं, इसके अंदर का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटल T कर देंगे जैसे हमने कैपिटल D किया था। सो कैपिटल D, एंड देन यहाँ पर टेबल का नेम जो कि अपनी फ्लैग है, सो फ्लैग कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमें इसके अंदर से डेटा डंप करना है। सो हाइफन बैच, एंड देन यहाँ पर हाइफन डंप यूज़ करेंगे। सो सॉरी यहाँ पर हमने डंप टाइप नहीं किया, तो इस वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पर डेटा जो है वो डंप भी नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके पीछे जो है हाइफन डंप भी यूज़ कर लेंगे। -r फॉर रिक्वेस्ट जो कि हमने कैप्चर की थी, D फॉर डेटाबेस, एंड T फॉर यहाँ पर टेबल, और उसके बाद हाइफन बैच, एंड देन यहाँ पर डंप। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर से फ्लैग करके था, तो टेबल थी, इसके अंदर से यहाँ पर डेटा प्रिंट हो चुका है। तो हम यहाँ से इस फ्लैग को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर चेक दिस। ओके, सो यहाँ पर ये हो चुका है। देन हम आगे चलते हैं, जो अपना व्हाट इज फ्लैग टू। ओके, फ्लैग टू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देन हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया, लाइक तो अब यूजर्स करके भी हमारे पास है, जैसे कैटेगरीज है, चैट्स है, कमेंट्स है। तो इनके अंदर यहाँ पर इतना कुछ नहीं होगा, यूजर्स के अंदर हमारे यूजर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूजर्स टेबल को अब इसके अंदर से जो डेटा है उसको यहाँ पर डंप करेंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं डंप होने तक का। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारे सामने डेटा आ चुका है, जैसे एडमिन, यूज़र, एंड इनके यहाँ पर हैशेज, यहाँ पर यूज़र नेम, हैशेज, और यहाँ पर बहुत कुछ। तो हम यहाँ से थोड़ी सी साइज डिक्रीज करके अगेन से इसको करके दिखा देते हैं। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर अब की बार जो है प्रॉपरली शो हो रहा है, लाइक यूज़र ID, देन यहाँ पर दिस यूज़र नेम एंड यूज़र रोल, यूज़र ईमेल, यूज़र इमेज, देन यहाँ पर यूज़र होस्ट नेम, ओके ब्लैंक दे रखा है, यूज़र पासवर्ड्स। तो हमें यहाँ पर एक और न्यू यहाँ पर ये मिली है, लाइक जो अपनी होस्ट है। तो हम इसको भी sudo nano etc होस्ट के अंदर जाकर एडअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं sudo nano etc होस्ट,
एंड देन यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद इसको भी हम ऐड कर देते हैं जो olims.thm है। सो इसी के पास तो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड एस से सेव एक्स से एग्जिट। सो देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड यहाँ पर लाइक हमारा जो हैशेस दे रखे हैं तो हम यहाँ पर इनको क्रैक कर लेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली इनको यूज़ नहीं कर सकते लॉगिन करने के लिए। सो हम हैशेस को क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें इन हैशेस को स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर लाइक 1 बाय 1 इसको कर देते हैं। ओके, तो दिस एंड यहाँ पर दिस इज लास्ट वन। तो हमने यहाँ पर कर दिया। देन हम किसी भी टूल का यूज़ करके इनको क्रैक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जोन द रीपर टूल का यूज़ करने वाले हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए। तो हम यहाँ पर जोन हाइफन वर्ड लिस्ट, तो हम यहाँ पर roq.txt यूज़ कर रहे हैं। देन hashes.txt ये अपनी हैशेस की फाइल है एंड हाइफन फॉर्मेट यहाँ पर bcrypt रखा है। तो ये फॉर्मेट हमें कहाँ से पता चलेगा, तो ये हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जो hashcat.txt की जो हैशकैट की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर से हमें यहाँ पर सभी हैशेस के टाइप्स यहाँ पर पता चल जाते हैं। आल्सो हमने इसको बहुत बार क्रैक कर रखा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉलर साइंस है तो इनसे ही हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि ये bcrypt टाइप के यहाँ पर इनका फॉर्मेट जो है bcrypt है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड क्रैक हो चुका है जो कि हमारा समर टाइम करके यहाँ पर पासवर्ड है। तो अब हमारे पास पासवर्ड है एंड यहाँ पर यूज़र नेम भी है। सो अब हम यहाँ पर इनको लॉगिन कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पर जो chat.olims.thm करके एक यहाँ पर न्यू होस्ट मिली थी तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आ जाते हैं क्रोम के अंदर, ब्राउज़र के अंदर एंड देन यहाँ पर इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। सो दिस एक्सप्लॉइट इसका हमने यूज़ किया था SQL इंजेक्शन के लिए जो कि हमें यहाँ पर दिखा रखा था। तो देन यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं http:// देन यहाँ पर ताकि ये गूगल सर्च ना करे। एंड हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर लॉगिन पेज आ चुका है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स है इनसे हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लाइक हमने अभी जो पासवर्ड क्रैक किया था तो दिस इज़ यूज़र नेम। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड भी है जो कि हमने अभी क्रैक किया था, समर टाइम करके हमारा पासवर्ड था। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ से पेस्ट हेयर कि एक सेकेंड, यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर लॉगिन। सो लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर वेट करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम ओलिम्स का जो चैट ऐप है इसके अंदर यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर अटैच्ड prompts password txt this looks great, I tested an upload and found the upload folder but it seems the file name got changed somehow because I can't download it back. ओके, देन यहाँ पर एक और मैसेज है I know this is pretty cool, the IT guy used a random file name function to make it harder for attackers to access the upload files. ही इज स्टिल वर्किंग ऑन इट। ओके, तो यहाँ पर इनका टाइम वगैरह भी दे रखा है कि कब ये मैसेज आए थे एंड किसकी साइड से। यहाँ पर जेस और जो अपना प्रेंथिस करके यहाँ पर प्रेंथ जेस करके यहाँ पर अपने यूजर्स है। ऑल्सो हम यहाँ पर देखें तो अपलोड का ऑप्शन है, सेंड मैसेज का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक रिवर्सल रेडी कर लेते हैं जो हमें अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर जो पेनटेस्ट मंकी की वेबसाइट पर आ जाऊँगा रिवर्सल डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से हम इस PHP रिवर्सल को डाउनलोड कर लेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पर इसी को बहुत बार यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं और इसको हम यहाँ पर आगे लोग यूज़ करते रहते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर हर बार यूज़ करना होता है इसलिए हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। तो देन यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। लाइक जो IP एड्रेस है वो हम अपनी रख देंगे एंड पोर्ट नंबर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख देंगे जिसके ऊपर हमें लिसनर स्टार्ट करना है। तो IP एड्रेस हमें इटरनल 0 की रखनी होती है एंड यहाँ पर पोर्ट नंबर 444 रखी है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स ऑन योर चॉइस। तो अब हम यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे जो कि अपनी यहाँ पर THM के अंदर है। सो यहाँ से THM, ओके, यहाँ पर THM के अंदर एंड देन यहाँ पर जो ओलिम्स करके अपना यहाँ पर डायरेक्टरी है उसके अंदर। सो दिस एंड देन यहाँ पर ये जो reverse.php है तो इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं एंड देन यहाँ पर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। सो NC एंड देन यहाँ पर ओके क्लियर करके NC-LVNP 4444 एंड देन यहाँ से हम ओके सेंड कर देते हैं इसको जो हमने रिवर्सल अपलोड किया है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अटैच हो चुका है अपना reversal.php।
तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेंगे, लाइक यहाँ पर अपलोड्स में जाकर, क्योंकि हम जब भी कुछ फाइल्स अपलोड करते हैं तो वो हमें अपलोड्स करके यहाँ पर उसके अंदर ही मिलती है। तो हम यहाँ से करके देखते हैं, लाइक अपलोड्स के अंदर, ओके यहाँ पर THM एंड देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड्स। तो देखते हैं यहाँ पर अपलोड्स करके डायरेक्टरी है या नहीं। ओके यहाँ पर ब्लैंक पेज आ चुका है, मे बी यहाँ पर हो सकती है, हमें यहाँ पर लिसनर नहीं मिला है। देन यहाँ पर जो अपनी reverse.php है, फाइल का नेम भी हम यहाँ पर एक बार के लिए रख के देख लेंगे अपलोड्स के अंदर, reverse.php। ओके देन यहाँ पर एंटर कर लेते हैं एंड हेयर वेट अ सेकेंड। ओके reverse.php, रिवर्स की हम स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो सिंपल है यहाँ पर। ओके हमें यहाँ पर कुछ भी लिसनर वगैरह नहीं मिला है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, लाइक हमने जो एसक्यूएल इंजेक्शन किया था लाइक एसक्यूएल मैप का यूज़ करके, तो हमें इसकी जो क्यूरीज है उनको हम रिफ्रेश कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं एसक्यूएल मैप। सो लास्ट में हम यहाँ पर यही यूज़ कर लेंगे हाइफन फ्रेश क्यूरीज, ताकि यहाँ पर जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो फ्रेश हो जाए, ताकि यहाँ पर जो लेटेस्ट फाइल अपलोड है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाए सर्वर एंड ये यहाँ पर ये भी उसके ऊपर एडअप हो जाए। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट्स सी गाइज यहाँ पर। तो सेम हमें यहाँ पर रखनी है जो लास्ट कमांड थी एंड लास्ट में हमें हाइफन फ्रेश क्यूरीज रखना है, दैट्स इट। सो हाइफन फ्रेश एंड देन यहाँ पर क्यूरीज, क्योंकि ये जो क्यूरीज है हम इनको फ्रेश करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं। सो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं क्यूरीज एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि हमें और क्या रिजल्ट मिलता है। ओके यहाँ पर सो वी कैन सी दैट ये हो चुकी है, बट हमें जो PHP फाइल्स हमने अपलोड किया है वो यहाँ पर नहीं मिली है। सो देन हमें यहाँ पर ओलिम्स करके जो इसको अगेन से किया। ओके हेयर वी कैन सी दैट हमने डिफरेंट यहाँ पर उसके अंदर अपलोड की थी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ये अपलोड हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर जो फाइल्स है अपलोड होने के बाद, तो ये हमें एक न्यू फाइल यहाँ पर मिली है, जैसा कि चैट्स के अंदर भी हमें बता रखा था। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, जो यहाँ पर लाइक अपलोड होने के बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट मिली है इसको। तो देन यहाँ पर हम अपलोड्स के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर इस न्यू फाइल से यहाँ पर इसको करेंगे टेस्ट एंड देन यहाँ पर एक लिसनर स्टार्ट कर लेंगे अगेन से। लाइक अपलोड होने के बाद इनका जो नेम चेंज होता है, सो उस चेंज्ड नेम से हम यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर एंटर। सो हियर वी कैन सी दैट वी गॉट द एक्सेस। तो हम यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है, लाइक हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं LS करके। ओके यहाँ पर नथिंग हेयर, तो होम के अंदर चलते हैं। देन यहाँ पर LS करते हैं, तो यहाँ पर उबंटू एंड जेस करके यहाँ पर यूजर्स है, तो हम यहाँ पर जेस के अंदर जाते हैं, JEUS। सो जेस है आई थिंक यहाँ पर, तो जेस के अंदर जाते हैं एंड देन यहाँ पर LS। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर user.txt jes.txt, तो हम यहाँ पर jes.txt चेकआउट कर लेते हैं। ओके हे जेस, I managed to hack my way back into the Olymps eventually. Look like the IT kid messed up again. I've got a permanent access as a super user to Olymps and then यहाँ पर ये मैसेज जो है प्रोमथिस की तरफ से है, यहाँ पर प्रोमथिस की तरफ से। सो देन हम यहाँ पर लाइक इसके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम var www के अंदर चलते हैं, cd www देन यहाँ पर HTML। ओके हम यहाँ पर देखें तो chat.olymps.thm एंड olymps.thm, तो लाइक ये अपने जो होस्ट थे वही है। ओके यहाँ पर ओपन करके देखें तो इट्स अ डायरेक्टरी। सो देन हम यहाँ पर इसके अंदर जाकर देख लेते हैं cd देन यहाँ पर olymps.thm एंड देन यहाँ पर ls। ओके olymps.sql एंड देन यहाँ पर पब्लिक HTML। ओके यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी फाइल्स जिनके पास यहाँ पर 4000 की परमिशन हो, लाइक एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं फाइंड स्लैश के अंदर से हम फाइंड आउट करने हाइफन परम जिसके परमिशन हो, -j = SK एंड -p। ओके यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, सो हाइफन परम रखना है हमें, जो -4000 है उससे पहले। यहाँ पर कर लेते हैं इसको एडिट, क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो है ये वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर -4000 से पहले हाइफन परम, क्योंकि 4000 की परमिशन होनी चाहिए। सो ओके हमने यहाँ पर ये कर लिया था। देन हमने फाइंड किया था /परम, तो हमने यहाँ पर जो परम 4000 है इससे पहले हमने ये परमिशन के लिए जो परम होता है ये हमने यूज़ किया था, बाकी सब यहाँ पर सेम था। सो वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर
जेस करके जो यूज़र है इसकी यहाँ पर परमिशंस है। वी कैन सी दैट यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, बाकी के अंदर हम देखें तो हमें रूट की यहाँ पर रूट का एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ls-la दिस यहाँ पर फाइल को चेकआउट करते हैं तो वी कैन सी दैट यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, फाइल के पास, जो कि अपनी CPU टेल्स करके यहाँ पर फाइल है इसके अंदर। तो देन हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। ओके, एंटर द नेम ऑफ सोर्स फाइल। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी सोर्स फाइल वगैरह नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पर एंटर कर देंगे या फिर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करके एंटर कर देंगे। सो लाइक यहाँ पर ls करते हैं। ओके, एरर अकर्ड। तो देन हम यहाँ पर इसके स्ट्रिंग्स चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर ये वर्क करता है एंड कैसे क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। सो दिस फाइल, तो देन यहाँ पर स्ट्रिंग्स एंड देन यहाँ पर दिस फाइल नेम, तो यहाँ से पेस्ट हियर। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास आ चुकी है। सो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, स्क्रॉल हेयर एंड देखते हैं यहाँ पर जो हमसे लाइक अभी इनपुट मांगा था, तो हमें एग्जैक्टली वही यहाँ पर देखना है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एंटर द नेम ऑफ सोर्स फाइल, तो एरर अकर्ड, देन एंटर द नेम ऑफ टारगेट फाइल, देन यहाँ पर फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ओके, पहले हमें सोर्स फाइल के लिए पूछेगा, उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ टारगेट फाइल पूछेगा। तो हमें यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर लाइक टाइप करनी पड़ेगी। ओके, सो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम इसका यूज़ करके लाइक जो अपनी IDRC कीज़ है वो यहाँ पर अपलोड करके एंड जो जेस करके यूज़र है उसका एक्सेस ले सकते हैं। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। सो उससे पहले जो अपने user.txt फ्लैग है उसको भी हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक उसको भी चेकआउट नहीं किया है। सो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं होम के अंदर, cd/home, देन यहाँ पर ls, ओके जेस, तो cd जेस एंड देन यहाँ पर ls। सो यहाँ पर हमारे पास जो user.txt है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर user.txt है, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पर just.txt है, सो इसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, बट एक बार के लिए हम यहाँ पर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर user.txt को सबमिट कर देते हैं कैट, देन यहाँ पर दिस फ्लैग। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं फ्लैग को एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ट्राई हैक मी पर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर। फ्लैग 2 भी हमें यहाँ पर मिल चुका है एंड 3 एंड 4 यहाँ पर फाइंड आउट करना रह चुका है। तो यहाँ से चेक कर देते हैं, चेक दिस, एंड उसके बाद यहाँ पर 2 फ्लैग्स और यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो कि एक हमें यहाँ पर जेस यूज़र के अंदर मिलेगा एंड अदर हमें यहाँ पर रूट के अंदर। जब हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सलेशन करेंगे अगेन से, तो हम यहाँ पर जेस.txt को अगर अगेन से देखें तो है जेस, आई मैनेज टू हैक माई वे बैक इनटू ओलिम्स इवेंचुअली, look like IT kid messed up again. I've now got a permanent access as a super user to Olymps। देन यहाँ पर ये इसकी तरफ से मैसेज आया है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक IDRC की जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर dev SHM के अंदर जाएंगे, dev SHM, एंड देन यहाँ पर एक प्राइवेट एंड पब्लिक की यहाँ पर जनरेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। एंड जो फाइल्स वाला सिस्टम था लाइक CPU टाइल्स में, तो उसके बाद हम वहाँ पर जो डायरेक्टरीज वगैरह यहाँ पर दे देंगे। तो उसके लिए हम -sh कीजन जो अपना टूल है इसका यूज़ करेंगे। देन हम नेम दे देते हैं एंटर द फाइल। ओके, देन यहाँ पर एंटर पासवर्ड, तो हम यहाँ पर अगेन से दे देते हैं। सो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 2 यहाँ पर कीज जनरेट हो चुकी है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ls करके IDRC की एंड IDRC पब्लिक की। तो हम यहाँ से इसको ओपन करके देखें तो दिस। ओके, देन यहाँ पर इस जो ये अपनी पब्लिक की है इसको हम अपलोड कर सकते हैं सर्वर के ऊपर पब्लिकली, एंड जो प्राइवेट की है इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। सो हम एको कमांड का यूज़ करके करते हैं, तो एको एंड देन यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर इसको हम यहाँ पर ऑथोराइज्ड की के नेम से एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड जो अपना सर्वर है जिसको हमने हैक कर रखा है तो इसके ऊपर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर ओके ls-n करके देखें तो नथिंग हेयर, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे ये की हमारी सेव होगी तो जो अपनी IDRC की है उससे हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे इसको। सो ये हमारी सेव हो चुकी है, सो वी कैन सी दैट। एंड देन यहाँ पर अब जो है जो अपनी लाइक वो CPU टाइल्स वाली फाइल थी उसके ऊपर हमें इसको सेटअप वगैरह करना है, तो हम ओपन कर लेते हैं यूज़र बिन, देन यहाँ पर CPU टाइल्स। ओके CPU टाइल्स, तो हमें देन ये जो अपनी डायरेक्टरी है जहाँ पर हमने इसको अपलोड किया है
सो हमें यहाँ पर वो टाइप कर लेना है एंड उसके बाद हमें एक्सेस ले लेना है। वेल बाय एवरीवन।